ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिस मुद्दे से समुदायों के बीच में नफरत फैल रही है। आज समाज के अंदर लोग आपस में कोई भी बात को रखते हैं, कोई भी विचार को रखते हैं तो उस पर निश्चित कुछ ना कुछ विवाद जरूर खड़ा होता है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे मित्र हैं जो मेरे खबरों को लगातार देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शीघ्र वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कदर से नफरत में बदल गई है कि उस पर दूसरे पक्ष के लोग उनके प्रति उनको खेद प्रकट हुआ है तो उन्होंने जो विचार रखे हैं वास्तव में डरावने हैं। धर्मांतरण पर चर्चा करने से पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। हजारों लोगों की भीड़ के बीच में धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। चौधरी राजेंद्र पाल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन इन्होंने जैसे ही धर्मांतरण दिल्ली में करवाया है तो इन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है। हम आपको अब अयोध्या की ओर ले चलते हैं। जो व्यक्ति जिस धर्म में भावना रखता है, जो व्यक्ति जिसको आदर और सम्मान के साथ बात को रखता है, पूछता है और उसके खिलाफ अगर वो कोई चीज सुने तो निश्चित है कि उसको गुस्सा आएगा, निश्चित है कि वो विरोध करेगा। लेकिन यहाँ पर गुस्सा आया और विरोध भी हुआ, लेकिन ये गुस्सा और विरोध किस तरह से नफरत में बदल गया है तो हम सबसे पहले आपको छावनी पीठास्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या और वो क्या कहते हैं पहले आप ये सुनिए। अरविंद केजरीवाल के खास राजेंद्र पाल ने जिस तरह से धर्मांतरण के लिए वहां जो है लोगों को दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और राम कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं। अगर विलंब होगा तो इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। आशा करता हूं कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई हो। अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। आपने यहाँ सुना, यहाँ किस तरह से आक्रोश में आके उन्होंने धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति आप नेता राजेंद्र पाल का सिर कलम करने के लिए 50 लाख का इनाम भी रख दिया। तो अब हम आपको दूसरे जगत गुरु रामनाथ आचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य राम गोपाल पीठ अयोध्या, आप इनको भी सुने। तो मुझे लगता है कि आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है और ये हिंदू धर्म के देवी देवता और सनातन धर्मियों के प्रति उसके हृदय में जो जहर है वो उगलने का कार्य कर रहा है। मैं पूरे देश के लोगों से कहूंगा कि जो हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, जो अपना एवार्ड लौटाने की बात करते थे, जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की बात करते थे, आज उनकी बोलती बंद क्यों हो गई? क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? खुलेआम हमारे हिंदू देवी देवता जन आस्था जो हमारे हैं जिनको हम पूजते हैं, खुलेआम मंच से सरेआम वो कहता है कि इनकी पूजा का विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि देश में ऐसे लोग जो हैं ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे देवी देवताओं का अपमान न कर सके। आपने यहाँ सुना कि ये भी आतंकवाद देवी देवताओं को लेकर भी इन्होंने अपनी इच्छा की और ये भी कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से बदला लेना है। इनका भी आक्रोश यहाँ थमता नजर नहीं आया। और तीसरे संत विवेक आचार्य वनकुंड आचार्य मंदिर अयोध्या से हैं, तो ये संत क्या कहते हैं? देखिए, राजेंद्र
पाल जो हैं ये, जिन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है और हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहा है, शपथ दिलाई है, मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से और समस्त भारतवासियों से अपील करता हूं कि उनका परित्याग किया जाए और भारत से उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिसने भी भारत में रह करके भारतीय और सनातन परंपरा का अपमान किया है उसको रहने का अधिकार भारत में नहीं है। और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए फिर संत समाज खड़ा होगा और जिस स्तर पर भी होगा, जो भी करना पड़ेगा करेंगे और राजेंद्र पाल को भारत से बाहर निकालने का काम। तो आपने यहाँ पर धर्मांतरण कराने वाले राजेंद्र पाल की भी खबर को देखा, उसके साथ में अयोध्या के तीनों संतों को सुना। अब बात यहाँ धर्मांतरण की हो रही है और धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से देवी और देवताओं के बीच में जो नफरत उठी है, वो नफरत वास्तव में साधु संतों को शोभा नहीं देती है। लोग धर्मांतरण तभी करते हैं वो जिस धर्म को मानते हैं, जब उनको वहां पर आदर और सम्मान नहीं मिलता है। इस पर भी संतों को विचार करना चाहिए। ये लोग वही दिल्ली में थे जो देवी और देवताओं के खिलाफ अपना धर्म बदल रहे थे। उन लोगों को मंदिरों पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उन लोगों को मंदिरों के अंदर पूजा नहीं, ऐसे लोगों को मंदिरों के अगर बाहर से भी निकल जाएं तो हिंदू समाज के लोग उन पर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे लोग हिंदू धर्म को क्यों माने, ऐसे लोग हिंदू धर्म में अपनी आस्था क्यों रखें? तो ऐसे लोगों ने धर्मांतरण करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें। बात छोटी सी है कि हम जब दूसरे व्यक्ति को अपने घर आने का सम्मान देंगे, हम उन देवी देवताओं को पूजा करने का उनको अधिकार देंगे, तो निश्चित है कि देश के अंदर धर्म परिवर्तन की घटनाएं रुक जाएंगी। हमारे देश के संत, हमारे देश के जगत गुरु चाहते हैं कि देश के अंदर धर्मांतरण रुके, तो वो हिंदू को एक करने के लिए उनके अंदर फैले हुए जाति के छुआछूत को खत्म करने के पर काम करें। तो निश्चित है कि आने वाले समय में देश के अंदर किसी भी तरह का कोई धर्मांतरण देखने को नहीं मिल सकता। आपने खबर को देखा, आपको इस पर अपना विचार रखना है, सुझाव देना है और सुझाव देने के साथ साथ इस जानकारी को अधिक से अधिक फैलाएं और हमारे नए मित्र भी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत।